नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, बोर्ड परीक्षा 2024 में 27 फरवरी को होने वाले गणित के पेपर के लिए हम आपके लिए यहां पर बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि बच्चों 2 से लेकर 4 नंबर में बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो बच्चों, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो हमें उम्मीद है कि इसमें आपके 100% बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। तो बच्चों, पहला जो प्रश्न है हमने यहाँ पर लिया है, उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि हमें दी हुई है बच्चों, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। तो इससे निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या इसी से निकालेंगे। वृत्त की जो परिधि है बच्चों, वृत्त की परिधि, तो परिधि हमें दी हुई है बच्चों यहाँ पर 88 सेंटीमीटर। ठीक है। और परिधि वृत्त की क्या होती है बच्चों? 2πr होती है। 2πr बराबर यहाँ पर 88 दिया हुआ है और 2 गुणा पाई का मान 22/7 रख दीजिए और गुणा r बराबर 88। तो 22 दूनी कितना होगा? 44/7 गुणा r बराबर बच्चों 88 हो जाएगा। ठीक है। तो 44 से हम इसको काट लेंगे कितनी बार? 2 बार हो जाएगा। तो r बराबर 7 दूनी 14। तो यानी कि जो वृत्त की जो त्रिज्या है बच्चों, वो हमारे पास हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। ठीक है, हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। तो यहीं इसके साइड में कर लेते हैं हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बच्चों। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों πr², चतुर्थांश चौथा ही भाग होता है, तो 1/4 πr² इसमें लग जाएगा। तो 1/4 पाई का मान रख दीजिए 22/7 और त्रिज्या आपके पास है 14, तो स्क्वायर है तो 14 गुणा 14। 7 से बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बार होगा। ठीक है। और 2 से हम इसको कैंसिल, देखिए 2 से 4 हो जाएगा 2 बार, और 2 से इसे कर लेंगे 11 बार। तो आपके पास बचा 11 गुणा 14। तो 11 गुणा 14 तो ये हो जाएगा बच्चों कितना? 14 एकम 14 और 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर बच्चों हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न बच्चों हमने यहाँ पर लिया है, किसी AP का यानी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ प्रथम पद हम A मान लेते हैं और सर्वांतर को D मान लेते हैं। तो यहाँ बच्चों दिया हुआ है हमें कि जो 17वां जो पद है 17वां पद A17, ये बराबर है 10वें पद से कितना? 7 अधिक है। 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है। तो बच्चों 17वां पद हो जाएगा A + 16D। ठीक है, बराबर, और 10वां पद हो जाएगा A + 9D। एक कम करके लिखते हैं नहीं, 17वां पद A + 16D और 10वां पद होगा A + 9D। A से हम यहाँ A को कैंसिल कर लेंगे। ठीक है। तो ये बचा बच्चों 16D, इसको धले आइए माइनस के 9D, तो बराबर 17 हो गया। 16 में से 9 गई तो बच्चों यहाँ 7D बराबर 7 बच गया। तो D बराबर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा एक बार। तो हमें D ही निकालना था। तो जो हमारा सर्वांतर है, सर्वांतर बराबर हो जाएगा 1 बच्चों। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन बच्चों हमें दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को हल करना। ये पहला समीकरण है और ये आपके पास दूसरा समीकरण है। तो बच्चों ये समीकरण हमने नोट कर लिए, इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, तो पूरे को 6 से गुणा करेंगे तो ये भिन्न वाली संख्या खत्म हो जाएगी। तो 6 से करेंगे, देखिए तो 6, 2 से 6 3 बार कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x, यानी कि 3 की इसमें गुणा और 2 की इसमें हो जाएगी, यानी कि 4y बराबर 6 एकम 6।
2 और 3 का एलसीएम 6 आया, 6 को यहाँ गुणा करेंगे, 6 को ही यहाँ से करेंगे और इसमें भी दोनों में 6 से गुणा कर देंगे। तो अब ये समीकरण 1 यहाँ लिख दिया। अब ये वाला समीकरण है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर आप बटे में 3 है, 3 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3x माइनस, यहाँ 3 कट जाएगा, बराबर 3 तिया 9। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि, इस विधि का हमें बच्चों यहाँ पर प्रयोग करना है। तो किसी भी एक समीकरण से ले लेंगे हम, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से x या y का मान निकालेंगे। तो समीकरण सेकंड है बच्चों हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 9, या बच्चों y को धर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 3x, 9 को धर ले आइए, y बराबर 3x माइनस 9। ठीक है, ये थोड़ा आसान हो गया, इसे समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब जो y का जो मान है बच्चों हमने सेकंड से लिया है, तो सेकंड में नहीं रखना है आपको, सेकंड को छोड़कर फर्स्ट में रखना है बस। अब जो समीकरण जो फर्स्ट हमारे पास ये है बच्चों, तो जहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है y, तो y की जगह 3x माइनस 9 रख देना आपको। तो यहाँ y आ गया, तो y के स्थान पर रख दीजिए 3x माइनस 9 बराबर -6। तो सॉल्व कर दीजिए, 3x प्लस 4 तिया 12x और 4 नाम 36 बराबर -6। ठीक है बच्चों, ये हो गया 12 और 3 कितना हो गया 15x बराबर 36 इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 36 माइनस 6। तो बच्चों 15x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 30 बच गया, तो x बराबर आएगा 15 दूनी 30। तो x का जो मान है बच्चों यहाँ पर हमें 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इस x के जो मान है आप इसे समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, 3 में रख देंगे क्योंकि ये सॉल्व है। ठीक है नहीं, तो यहीं पर से कर लेते हैं, x का मान समीकरण 3 में, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्व है, आसान है। तो y बराबर 3x माइनस 9, तो y बराबर 3x का मान 2 माइनस 9, तो y बराबर 6 माइनस 9, तो बच्चों y बराबर आएगा -3, y बराबर हो गया -3। तो हमारा हल हो गया x बराबर 2 और y बराबर -3। तो यही बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। प्रतिस्थापन विधि से कहा था तो आपको उसी विधि से करना है बच्चों। जब विधि नहीं दी हो तो आप किसी विधि से भी हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है बच्चों यहाँ पर कि समांतर श्रेणी 20, 25, 30 ... 275 का अंतिम पद से 21वां पद ज्ञात करना है बच्चों। तो ये हमारी समांतर श्रेणी होगी। जब अंतिम पद से पूछा है तो बच्चों एक आसान तरीका यह है कि इसे क्रम बदल कर लिख दीजिए, क्रम बदल कर लिखने पर, यानी कि हम इस AP को क्रम बदल कर लिख रहे हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 5 का अंतर, 5 5 जोड़ा गया है, इधर से लिख दीजिए अब। तो ये 275, यहाँ बच्चों जोड़ा गया है, हम उल्टा कर रहे हैं तो हम घटाएंगे, यानी कि 5 घटा दीजिए 270 और 265 और 260, बस ये 2-3 पद लिख लीजिए बच्चे। अब ये आपकी AP हो जाएगी, जहाँ पर A बराबर पहला पद आपको दिया है 275, ठीक है, और D कितना आ जाएगा दूसरे पद में से, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दीजिए। ठीक है, घटा रहे थे तो ये किस में आ जाएगा बच्चों, माइनस में ही आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया था। हमें कौन सा पद निकालना है, अब आप शुरू से 21वां पद निकाल दीजिए। अब इधर से 21वां पद निकाल दीजिए, तो 21वां पद, यही बच्चों इसका आसान तरीका है, क्योंकि कभी कभी हम सूत्र भूल जाते हैं। तो ये सीधा तरीका उल्टा करके लिख दीजिए श्रेणी को बदल कर, और जो भी पद पूछा 21वां पूछा है तो 21वां पद निकाल दीजिए। 21वां पद होगा A प्लस 20D। ठीक है, अब A हमारे पास कितना है, पहला पद 275 प्लस 20 और D का मान आया है 5 माइनस का, तो 275 माइनस 20 पंजे 100 हो गया बच्चों। तो 100 अगर हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 175। ठीक है ना बच्चों, यही इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका आसान तरीका है, आप कभी नहीं भूल पाएंगे, वरना वो सूत्र हम भूल जाते हैं कभी कभी। वैसे सूत्र ये होता है कि अंतिम पद से L माइनस N माइनस 1 इंटू D, अंतिम पद से nवां पद,
L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। यदि द्विघात समीकरण के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर हैं, मूल कैसे हैं, बराबर हैं, तो के का मान बच्चों यहाँ पर पूछा है। ये हमारा यहाँ पर समीकरण हो गया। पहले से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। के एक्स की गुणा इस ब्रैकेट में कर दीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2k(x) प्लस 6 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण होगा। इस समीकरण की अगर हम तुलना करेंगे, तुलना करने पर किससे करेंगे बच्चों, मानक द्विघात समीकरण से। ठीक है, लिख देंगे मानक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है a होता है, b हो जाएगा बच्चों x का गुणांक जो कि यहाँ पे माइनस के 2k ये दिया हुआ है, और बच्चों जो c होगा, c हो जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, क्योंकि समीकरण के मूल क्या हैं, यहाँ पर बराबर हैं। तो जब बच्चों समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac विविक्तीकर का मान 0 होता है। ठीक है, अब बी स्क्वायर बी हमारे पास है कितना, माइनस के 2k, इसका वर्ग माइनस 4a और c यानी कि 6 बराबर 0। इसे हमें अब सॉल्व करना है, तो इसका वर्ग करेंगे तो बच्चों ये होगा 4k स्क्वायर 6 गुणा 4 माइनस के 24k बराबर 0। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया, 4k कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा k माइनस 4 छींग 24 तो बराबर 0। तो यहाँ बच्चों k माइनस 6 बराबर 4k का 0 में भाग देंगे तो यहाँ 0 ही हो जाएगा बच्चों, इधर लेके जाएंगे तो 0 होगा, तो यह k बराबर हो जाएगा इधर 6। तो k का मान बच्चों यहाँ पर पूछा था, तो k का मान यहाँ पर बच्चों 6 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, k का मान पूछा है, k का मान 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्री से लिया हुआ है, और ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कुछ भी। मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पर हमें क्वेश्चन है, इसके हमें मान ज्ञात करने हैं। इन सभी मानों को हमें बच्चों याद होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री टेबल से हम इन मानों को रखकर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सभी के मान बच्चों यहाँ पर रख दीजिए। cos 60 का मान 1/2 होता है, यहाँ बच्चों वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए, प्लस 4, और sec 30 2/√3 होता है, यहाँ भी वर्ग है बच्चों, इसका भी वर्ग कर दीजिए, और tan 45 1 होता है तो वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। अब नीचे बच्चों देखिए साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा हम लगा सकते हैं, क्योंकि थीटा दोनों में सेम है, तो आप लिख सकते हैं कि साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। ठीक है, इस सूत्र को भी हम बच्चों यहाँ पर प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, या आप इनका मान रख दीजिए, जब भी 1 ही आएगा बच्चों। इसका वर्ग करेंगे तो बच्चों 1/4 हो गया, प्लस 4 गुणा इसका वर्ग करेंगे तो ये हो गया 4/3। √3 का वर्ग करेंगे बच्चों 3 आ जाएगा, और 1 का वर्ग हो गया यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 और प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1 बच्चों। इसको जोड़ेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 4 और 3 का आ जाएगा बच्चों 12। एलसीएम 12 आ गया, 4 का भाग देंगे 3 बार, और 3 पंजे 15, प्लस 4 का भाग यहाँ 3 का भाग यहाँ 4 बार, और 16 चौके कितना हो जाएगा 64, माइनस, और 12 एकम यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 12। ठीक है, ये तो हमने पहले ही सीख रखा है कि जोड़ घटाना भिन्न वाला। अब देखिए 64 और 15 ये दोनों प्लस के हैं तो इन्हें जोड़ दीजिए। 64 और 15 आप जोड़ेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 79। इसमें से माइनस के 12 घटा दीजिए तो आपके पास बच जाएगा बच्चों 67। तो 67/12, तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर बच्चों हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है बच्चों, हम ये कर सकते हैं, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, थीटा दोनों में सेम है, तभी ये सूत्र काम करता है, ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, हमने जो भी प्रश्न लिया है बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न लिया है कि जो कि पिछली सालों में बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं बच्चों। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, ऊंचाई आधार से 7 कम है समकोण त्रिभुज में, और कर्ण 13 है, भुजाएं हमें निकालनी है। ठीक है नहीं, तो हम बच्चों मान लेते हैं यहाँ पर, माना समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का आधार
तो आधार बच्चों हम मान लेते हैं कि वो आधार इसका जो है 1 सेंटीमीटर मान लिया, इसलिए ऊंचाई या बच्चों लंब जो हो जाएगा वो कितना होगा, क्योंकि वो 7 कम है आधार से, तो x से 7 कम कर दीजिए, x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पर बच्चों कर्ण जो दिया हुआ है, कर्ण हमें दिया है 13 सेंटीमीटर, कर्ण हमें 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि बच्चों जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से, अगर हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो क्या होता है कि बच्चों कि लंब का जो वर्ग होता है, लंब या ऊंचाई का वर्ग और प्लस आधार का जो वर्ग, वो बराबर होता है बच्चों कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ये तो आप जानते हो कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यहाँ पर लंब हमारे पास x माइनस 7 है, ठीक है, कोई सा पहले रख देंगे, और आधार हमने x लिया है तो x का वर्ग बराबर कर्ण है 13, ये 13 के वर्ग के बराबर होगा बच्चों ये। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 14x, x का वर्ग हो गया x स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग हो गया बच्चों 169, x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस के बच्चों 14x और प्लस के 49, इसको उधर ले आएंगे तो माइनस के 169 बराबर 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ हो गया बच्चों 2x स्क्वायर माइनस के 14x, और इसमें से इसको घटाएंगे 49 को तो माइनस के बचेंगे बच्चों हमारे पास 120 बराबर 0। अब ये आपको एक द्विघात समीकरण मिल गया है बच्चों, ये एक द्विघात समीकरण मिल गया है। अभी 2 से और भाग दे दीजिए और आसान हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, तो 2 से भाग देने पर अब ये और आसान हो गया। 60 के ऐसे टुकड़े करने, घटा के 7 आ जाए तो 12 पंजे 60 आ जाएंगे बच्चों, 12 में से 5 घटाएंगे 7 बच जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 12 5 रख दीजिए, 12 पंजे 60 आया ना। पहले इन दोनों बच्चों x कॉमन आएगा तो x माइनस 12, यहाँ 5 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 12 बराबर 0, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 12 और दूसरे में हो जाएगा बच्चों x प्लस 5, तो बराबर 0। x माइनस 12 है तो बच्चों x बराबर हो जाएगा 12, ठीक है, और ये प्लस का है तो x बराबर आएगा माइनस 5, तो इस माइनस वाले को हम छोड़ देंगे क्योंकि ऊंचाई वगैरह या आधार माइनस में नहीं हो सकता है। ठीक है नहीं बच्चों, अब x का मान 12 आ गया तो इसलिए समकोण त्रिभुज का आधार जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 7 कम है तो 12 में 7 घटा देंगे तो वो आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना बच्चों, यही इसका आंसर होगा। आप अपने आंसर की जांच भी कर सकते हैं, लंब का वर्ग कीजिए और आधार का वर्ग कीजिए, वो कर्ण के वर्ग के मतलब उन दोनों का योगफल जो होगा वो कर्ण के वर्ग के बराबर ही आएगा। ठीक है नहीं, यानी कर्ण का जो वर्ग होगा वो लंब के वर्ग और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर ही होगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बच्चों। ऐसा क्वेश्चन पिछली बार भी बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों पूछा गया था कि यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी भिन्न का मान 1 हो जाता है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम यहाँ पर भिन्न मान लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन में माना भिन्न, तो भिन्न हमने बच्चों यहाँ पर मान ली x/y, x इसका अंश है और y बच्चों इसका हर है। पहली शर्त क्या है, जैसे क्वेश्चन में कहता है ना बच्चों वैसे ही करते जाइए, अंश में 1 जोड़ दें, हर में से 1 घटा दें, अंश में 1 जोड़ दीजिए ये जोड़ दिया, हर में से 1 घटा दीजिए ये घटा दिया, तो भिन्न का मान क्या हो जाता है बच्चों 1 हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे समीकरण बना लीजिए एक, तो x प्लस 1 बराबर 1 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा y माइनस 1, या बच्चों x माइनस वाई बराबर इधर ले जाएंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये हो गया बच्चों हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब सेकंड शर्त में आ जाइए। सेकंड में क्या कह रहा है,
उसमें भी ऐसे कि जैसे वो कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें, केवल हर की बात कर रहा है बच्चों, तो हर में हमने एक जोड़ दिया तो भिन्न का मान अब हो जाता है 1/2। केवल हर की बात कही थी, अब अंश की बात इसने कुछ भी नहीं कहा है बच्चों, तो इसलिए अंश को कुछ नहीं करना है। 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो गया 2x बराबर y+1 या 2x - y बराबर 1। ये बच्चों हो गया हमारा दूसरा समीकरण। दोनों समीकरणों को आप किसी विधि से भी हल कर लीजिए। पहले समीकरण को इसके नीचे रख लीजिए तो x - y बराबर -2 है, ये पहला समीकरण हो गया। अब यहाँ पर y बराबर है तो कट जाएगा बच्चों घटाने पर, ये घटाने पर कटेगा बच्चों, क्योंकि x के गुणांक बराबर हैं लेकिन दोनों एक ही जैसे चिन्ह हैं। अलग अलग होते तो जोड़ने पर कटता और एक जैसे हैं तो घटाने पर, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये कट गया बच्चों, ठीक है। 2x में से x घटाएंगे तो बच्चों x बचेगा और x का मान आएगा यहाँ प्लस हो गया, 2 और 1 3 हो गया बच्चों। तो x का मान जो हो गया हमारे पास बच्चों 3 यहाँ पर आ गया है। अब इस x के मान को आप समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में रख दीजिए, ठीक है, 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए। तो बच्चों समीकरण 1 हमारे पास ये है, x का मान हमने 3 रख दिया, 3 - y बराबर -2 या माइनस के y बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो बच्चों ये हो जाएगा -2 - 3, तो -y बराबर बच्चों -5 हो गया, माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पर, तो y का जो मान है बच्चों वो हमारे पास आ गया 5, ठीक है। x का मान 3 आ गया और y का मान 5 आ गया। तो बच्चों भिन्न हमने क्या मानी थी, x/y मानी थी, ठीक है, और x का मान हमारे पास यहाँ 3 हो गया और y का मान हो गया 5, तो 3/5 यही हमारी बच्चों भिन्न हो जाएगी, ठीक है, यही हमारी भिन्न हो जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में जैसा वो बोलता जाता है बस वैसा ही आपको करते जाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों यहाँ पर, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, ठीक है, अर्धगोले पर शंकु बना हुआ है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। जिनकी का मतलब है अर्धगोले और शंकु दोनों की त्रिज्याएं 1-1 सेंटीमीटर है बच्चों। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर, ये भी आपको ध्यान रखना है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठोस का आयतन पाई के पदों में हमें ज्ञात करना है बच्चों। देखिए बच्चों ये इसके लिए डायग्राम हो गया, ठीक है ना। शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के ही बराबर, त्रिज्या 1 है तो ऊंचाई बच्चों 1 हो जाएगी, ठीक है, ये सब ने नोट कर लिया। अभी हमें ठोस का आयतन निकालना है, तो इस ठोस का जो आयतन होगा बच्चों इसमें 2 भाग है, एक तो अर्धगोला है और दूसरा आपका शंकु है, तो ठोस का आयतन बराबर होगा अर्धगोले का आयतन और प्लस शंकु का आयतन। अब बच्चों अर्धगोले का जो आयतन है उसका सूत्र होता है 2/3 पाई r³, ठीक है, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h, ठीक है, ये हो गए। अब इनके मान रख देंगे, 2/3 पाई के पदों में ही निकालना है तो पाई का मान रखना नहीं है, त्रिज्या 1 है तो r की जगह 1 रख देंगे, 1⁻³ प्लस 1/3 पाई, त्रिज्या यहाँ भी 1 हो गई और ऊंचाई ये भी बच्चों 1 ही है, ठीक है ना। 1 का घन करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 की यहाँ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 पाई आ जाएगा, ठीक है। 1 का वर्ग करेंगे 1, 1 गुणा 1 1 ही होगा, 1 की इसमें गुणा करेंगे तो ये भी बच्चों इतना ही आ जाएगा 1/3 पाई। इसमें जोड़ना है, दोनों के हर समान है तो 2 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 3 पाई/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया तो ये बचेगा पाई, ठीक है, तो यानी कि पाई घन सेंटीमीटर। तो ठोस का जो आयतन होगा बच्चों वो पाई घन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं। तो बच्चों 10वां जो क्वेश्चन है वो हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। इसमें हमने 10 प्रश्नों को रखा है। दी गई एपी का अज्ञात पद ज्ञात कीजिए। तो ये एपी दे रखी है बच्चों हमें, तो यहाँ पर जो मिसिंग है हमें वो ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों, जो मिसिंग है यहाँ पर वो हमें ज्ञात करना है। अगर आप बच्चों ध्यान से देखेंगे यहाँ पर पहला जो पद है a बराबर कितना है 5 दिया है, सबसे पहले है, ठीक है, और 1 2 3 4 ये चौथा जो पद है, ये चौथा पद है वो हमें दिया हुआ है 9 सही 1/2, ठीक है।
अब ये चौथा पद है तो बच्चों इसके लिए फॉर्मूला कितना हो जाएगा? चौथे पद के लिए a + 3d, चौथे पद के लिए 9 दूनी 18 और 1 19/2 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, बहुत ही आसान है। देखिए a का मान यहाँ पे 5 रख दीजिए, 5 दिया है, प्लस 3d तो बराबर हो गया बच्चों 19/2। तो यह हम कहेंगे 3d बराबर 5 को उधर ले आइए तो 19/2 माइनस 5 हो गया। तो ये बच्चों हो जाएगा 3d बराबर 2 पंजे 10, 19 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर बच्चों 9/2 बच जाएगा। तो यहाँ पर 9/2 बच गया। 3 से हम 9 को काट सकते हैं 3 बार, तो यानी कि d बराबर आ गया बच्चों 3/2। d का मान हमें मिल गया यहाँ पर 3/2। अब a हमारे पास है ही, हमें दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद, तो दूसरा और तीसरा नहीं, यहाँ पे दूसरा पद होता है a + d। a का मान 5 और d का मान हो गया 3/2। तो कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10 और 3 13/2 या 2 छिक्के 12, 6 सही 1/2। एक तो ये हो जाएगा। और तीसरा पद निकालना है तो तीसरा पद हो जाएगा बच्चों a + 2d, यानी कि 5 + 2 × d 3/2, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 3 + 5 + 3 ये आ जाएगा 8। तो ये हो जाएगा जो तीसरा जो पद है वो 8 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इन्हें आप इसमें भर कर रख सकते हैं या यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों सभी प्रश्न आपने देखे, यहाँ पर हमने 2 से 4 नंबर वाले प्रश्न लिए हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में कोई भी आपको कमी लगी हो तो हमें ज़रूर बताएं।